अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सपोज कि अगर हमें पीएल अकाउंट बनाने के बाद वर्ष के अंत में फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, उस टाइम हमने पीएल अकाउंट बनाया है, उस वक्त पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। अगर लॉस हुआ है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इसका भी फॉर्मेट पूरा कंप्लीट समझा देती हूँ कि डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या एंट्री होगी और क्या क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ओके, सपोज कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, पीएल अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो हम लोग जो नेट प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं। अगर नेट लॉस हुआ है तो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड, प्रॉफिट है तो इधर लिखेंगे। अगर लॉस की कंडीशन में मैं इधर भी बता दे रही हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तब लिखा जाएगा डेबिट साइड जबकि पीएल अकाउंट में लॉस होगा तब। अदरवाइज इसके डेबिट साइड लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्रेडिट साइड ही पुट किया जाएगा। और डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं, सपोज ए बी सी पार्टनर है तो अगर सभी को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया है तो वो डेबिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज ए बी सी ये पार्टनर्स हैं तो इनको जितना टोटल इंटरेस्ट दिया गया है इनके कैपिटल पे, इनको पहले अंदर ही लिख लेंगे, उसके बाद टोटल करके फिर हम लोग डेबिट वाले कॉलम में उसको पुट करेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया गया है, ऐसा डिड में रिटन है कि किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाना है, तो भी उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर। अगर किसी को कमीशन दिया गया है, कमीशन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया गया है, कमीशन दिया गया है, तो उन सभी चीजों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे किया गया है, पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग पे जो उन्होंने ड्राइंग किया था, आहरण किया था, उस पे इंटरेस्ट पे हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी मैंने बताया कि 3 पार्टनर्स लिया है एबीसी, तो एबीसी 3 पार्टनर्स है, उनके द्वारा अगर जो कुछ भी ड्राइंग किया गया है, आहरण किया गया है, तो इधर लिखने के बाद टोटल करके क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद अगर कुछ हमारा रिजर्व है, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है, रिजर्व सभी फर्म, सभी कंपनियां रिजर्व बनाती हैं, उसमें प्रॉफिट का एक हिस्सा वो फ्यूचर के लिए ट्रांसफर करती है। तो अगर कुछ पैसा रिजर्व फंड में ट्रांसफर किया गया है तो उसे भी डेबिट साइड में उसे भी लिखा जाएगा टू ट्रांसफर टू रिजर्व।
जितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा वो इधर लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट हमने ट्रांसफर किया है। अगेन इतना टोटल करने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड का हम लोग कंपेयर करते हैं और जो नेट प्रॉफिट आता है, यानी कि कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करने के बाद पार्टनर्स को अगर सैलरी देना है किसी पार्टनर को तो सैलरी पे करने के बाद, कमीशन देने के बाद और ड्राइंग का इंटरेस्ट है, ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो जितने पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स के अमंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि सभी पार्टनर्स के बीच में उसको इक्वली या जैसा क्वेश्चन में गिवन हो उसको डिवाइड किया जाता है। तो हमने ABC 3 पार्टनर्स लिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको भी ABC जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो पार्टनर्स का उनका कैपिटल अकाउंट होगा, उनका पूंजी खाता है, उसमें उनके लाभ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर से समझ लीजिए, हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाते हैं कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, क्योंकि पीएल अकाउंट से तो हम लोग बिजनेस का नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर चुके होते हैं, बट यहाँ पे चूंकि ये पार्टनरशिप फर्म है तो कोई एक व्यक्ति प्रॉफिट को नहीं ले सकता, सभी पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसी के लिए हम लोग पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो जब नेट प्रॉफिट हम लोग पीएल अकाउंट से फाइंड कर लेते हैं, प्रॉफिट को हम लोग अगर सपोज प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया, उसके बाद जो कुछ भी पार्टनर्स को अगर उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, उनको सैलरी दी जा रही है, उनको कमीशन दिया जा रहा है, तो ये सब भी डेबिट साइड लिख के उसको नेट प्रॉफिट से उसको लेस कर लिया जाता है। हाँ, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे हो रहा है तो उसको भी क्रेडिट साइड ऐड करके इसमें से इनको लेस कर लिया जाता है। इसके बाद जो एक्चुअली जो फर्म के पास जो नेट प्रॉफिट बचेगी उसको जो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें उनके रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड करके कॉलम इधर डेबिट साइड में हमने उसको लिख लिया है, जितने भी ये रुपीज आए। इसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे फिर से डेबिट क्रेडिट साइड को। एक बार देखिए, अगर ये जो पार्टनर्स को जितना ये उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उनके बीच में, वो उनके आगे जाके उनके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर लॉस हुआ, अगर पार्टनर्स को, अगर फर्म को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। तब हम लोग ये नहीं लिखेंगे अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, सैलरी कमीशन सब देने के बाद फर्म को प्रॉफिट होता है, तब तो हम लोग इधर लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। अगर लॉस होता तो हम लोग इस साइड लिखते टू नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो लॉस हो सभी को पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।